अभी बात की थी मैंने धर्म को लेकर कि धर्म मतलब सद्गुण, अधर्म मतलब दुर्गुण। तो हम सभी मनुष्यों के अंदर धर्म भी है और अधर्म भी है, सद्गुण भी है और दुर्गुण भी है। अब इसका लेवल अलग अलग हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि हम सभी एक सच्चे संत हैं। हमारे अंदर, हम सभी के अंदर एक संत है। संत का मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि हम पहाड़ियों में जाके, वनों में जाके एकांतवास करें और वहाँ ध्यान में बैठ जाएं तो उन्हीं को हम संत बोलेंगे, या वहीं पर प्रभु भजन कर रहे हैं तो उन्हीं को हम संत बोलेंगे। संत प्रत्येक व्यक्ति है जो अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने अंदर सद्गुणों का विकास कर रहा है, अपने अंदर के दुर्गुणों का नाश कर रहा है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति संत है। और उन प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर प्रज्ञा का जागरण होना निश्चित है, अगर वो अपने धर्म पर चलते हैं, अपने सद्गुणों पर चलते हैं। और इसी उसमें मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है। ये हमारे जो सद्गुण हैं, इनकी जो सबसे उच्चतम से उच्चतम श्रेणी होती है वो है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये तीनों अलग नहीं, एक ही है। उस ईश्वर को जानने का जो सबसे असीम, सबसे बढ़िया रास्ता है वो हमारे अंदर ही विराजमान है। क्यों? मैंने पहले ही बताया है कि हम उस ईश्वर का अंश हैं। और कैसे हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। हम उस ईश्वर का ईश्वर अंश हैं, मतलब हम उसी के बच्चे हैं। इसमें हमें जरा भी शंका नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि बच्चों के गुणों को ही हम जब माता पिता के गुणों से मिलान करते हैं और वो मिलते हैं तो हमें बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हमारे ईश्वर से कैसे गुण मिलते हैं, और वही शिव शक्ति हमारे अंदर विराजमान है, शिव तत्व और शक्ति तत्व। और यही शिव ही ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग गुणों में विराजमान है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो ये जो त्रिशक्तियाँ हैं, अगर हमें ईश्वर को वास्तविक रूप, उसके वास्तविक रूप को समझना है, उसे समझना है, तो सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा। और खुद को जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य कर्म साधक है, उसे कर्म करना ही करना है। और कर्म भी किस प्रकार के? 3 प्रकार के, बॉडी, माइंड एंड सोल। और यही है ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब ये कैसे? मतलब कि अगर हमें ईश्वरीय तत्व को जानना है, अपने अंदर के ईश्वरीय तत्व को जानना है, जैसा कि हमेशा से कहती आई हूँ कि हम ही वो ईश्वर हैं जो उसके छोटे से अंश के रूप में यहाँ पर इस धरती पर मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। समस्त संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब उसी के अंश हैं। लेकिन एक मनुष्य ही है जो अपने विवेक को जागृत करके, अपनी चेतना को जगाकर ये जान सकता है कि वो असल में कौन है। और यही उसका खेल है, यही उसकी रचना है। तो हम जान सकते हैं अपने आप को कि हम वास्तव में कौन हैं, और अपनी उन असीम शक्तियों को भी जगा सकते हैं, उस ईश्वरीय तत्व को जगाकर। लेकिन उसके लिए हमें हमारे जो जीवन के 3 क्षेत्र हैं, इस पर तन मन धन लगाकर बहुत ही सच्चे हृदय से काम करना पड़ेगा। और ये 3 क्षेत्र कौन से हैं? मन के कर्म, तन के कर्म और वाणी के कर्म। और यही है मन का कर्म, तन का कर्म और वाणी का कर्म हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब ये कैसे? मन का कर्म ये है हमारे विष्णु, तन का कर्म ये है हमारे शिव जी, और वाणी का कर्म ये है हमारे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा मतलब ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा। ये कहाँ से मिलता है हमें? हमारी वाणी से। मन का क्षेत्र, मन का क्षेत्र कौन है? विष्णु, मतलब कि पालन करता, पालन करता, इस पृथ्वी तत्व के पालन करता, इस समस्त संसार के पालन करता। और तन का क्षेत्र मतलब कि शिव,
शिव मतलब संहारक, एक पालन करता है तो एक संहारक है, मतलब कि इस पृथ्वी तत्व के संहार करता। अब एक चीज़ बताइए कि यदि मैंने इस प्रोडक्ट का निर्माण किया है और मैं इसका मालिक हूँ, तो इसे डिस्ट्रॉय करने का अधिकार भी किसको होगा? जाहिर सी बात है, अगर मैं इसका निर्माण करता हूँ तो इसे डिस्ट्रॉय करने का हक भी केवल मेरा ही होगा। सेम वैसे ही अगर शिव तत्व परम तत्व हैं तो समस्त सृष्टि के संहारक कौन हैं? वही ना, इसीलिए तो उन्हें संहारक कहा जाता है। और समस्त सृष्टि को बचाने के लिए जब निर्माणकर्ता संहारक बन सकते हैं तो निर्माणकर्ता निर्माणक भी तो हैं, निर्माण भी तो उन्होंने किया है, तो बचाने वाले भी कौन हैं? वही शिव तत्व। तो उन्होंने बचाया भी कैसे? जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें जो हलाहल निकला, उसको जो त्रिशक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से जो सबसे बड़ी शक्तियाँ मानी जाती हैं वो तो यही मानी जाती हैं, बाकी के और देवता की तो फिर बात ही क्या है। लेकिन इन त्रिशक्तियों में भी यदि समस्त संसार को बचाने का प्रण बेड़ा उठाया तो किसने? शिव जी ने, वो जहर अपने कंठ में धारण करके। क्या विष्णु जी नहीं कर सकते थे ऐसा? लेकिन वो उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं के अर्धनारीश्वर तत्व का ही तत्व है, श्री तत्व जिसे हम बोलते हैं। वो श्री तत्व ही विष्णु तत्व हैं, वही श्री तत्व ही कृष्ण तत्व हैं, वही कृष्ण ही काली है, वही काली ही शक्ति है, वही शक्ति ही प्रकृति है, वही प्रकृति ही, अब ये बात बढ़ती जाएगी। तो यही है कि जब तक हम हमारे जीवन के इन 3 क्षेत्रों में मन के कर्म, वाणी के कर्म और तन के कर्म, इन तीनों कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे और सच्चे धर्म को नहीं अपनाएंगे, सच्चे धर्म मतलब सद्गुणों को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम कितना ही धर्मवान बनते रहे, हमें उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, हमें उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें हमारे अंदर वो विवेक जागृत नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने अभी कहानी में सुनाया आपको। तो अगर हमें हमारा विवेक जागृत करना है, उस लेवल का ज्ञान धारण करना है, तो हमें अपना पूरा तन मन धन उसको समर्पित करना होगा, उस ईश्वर को समर्पित करना होगा, सच्चे भोले भाव में रहकर अपने हर कर्म को करना होगा। तो तन से सारे कर्म ऐसे करने हैं जो धर्म को बलवान करे, मन से सारे कर्म ऐसे करने हैं जो धर्म को बलवान करे, और वाणी से सारे कर्म अपने आप ऐसे होते चले जाएंगे जो आपके तन और मन को और अधिक बलवान बनाएंगे। क्योंकि जब तन और मन ये दोनों बलवान होते हैं, ये कर्म आपके बलवान होते हैं, तभी ब्रह्मा जी का जागरण होता है आपके अंदर, तभी ज्ञान का उदय होता है आपके अंदर, तभी आपके अंदर प्रज्ञा जागृत होती है, विवेक जागृत होता है। इसीलिए तो जो हमारे शास्त्र पुराण हैं उसमें ये बताया जाता है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि कमल से हुए, और फिर ये भी बताया जाता है कि जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी में एक अहम भाव आ गया कि मैं बड़ा, तो वहाँ पर एक अंतर ज्योति जागृत हुई, ये बताने के लिए कि तुम मेरे ही अंदर से प्रकट हो। और वो अंतर ज्योति क्या थी? वो अंतर ज्योति ही थी हमारी परम शक्ति, परम ऊर्जा, शिव तत्व, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एकाकार हैं, और यही होते हैं शिव तत्व के प्रतीक, परम गुण। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक, अब मैं रखती हूँ। मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी जैसा मतलब इंट्यूशन आएगा फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और बाकी जैसी ईश्वर की इच्छा।